मैं फिर अपनी तरफ से कहूं तो मैं मुजरम हूं। फिर मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ता हूं, सूरह मुबारक तौबा है, इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है अपने हबीब के बारे में। सुनो मुसलमानों, ये जो मेरा हबीब है ना, हरीसुन अलैकुम व बिल मुमिनीना रऊफुन रहीमा। तवज्जो है हज़रात, ये मेरा हबीब रऊफ भी है, रहीम भी है। अब जाके कुरान मजीद जो जो जहां जहां से भी छप के आता है ना, तो जिल्द का सफ़ा खोलेंगे ना, जिल्द पलटेंगे तो आपको पहले ही खुदावंद आलम के सिफाती नाम लिखे हुए मिलेंगे। उन नामों में देखिएगा रऊफ भी है, रहीम भी है। और अगर वहां देखने के लिए जहमत हो तो कुरान मजीद की पहली पहली आयतें तो याद होंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। ये रऊफ भी उसका नाम है, ये रहीम भी उसका नाम है। तो अब जब हम 14 के अंदर उसकी सिफतें बताते हैं तो हम पे शिर्क के फतवे लगाए जाते हैं। हम पे फतवा लगाने से पहले आयत पे फतवा लगाओ जिसमें वो अपने नबी को रऊफ भी कह रहा है, रहीम भी कह रहा है। अल्लाह अकबर, या अली सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमा। मेरा नबी रऊफ भी है, मेरा नबी रहीम भी है। और ख्याल रहे कहने वाला कौन है। देखें, बात का वजन किसी और जानिब गुफ्तगू ना निकल जाए, बात का वजन कहने वाले के वजन पे मुनहसर होता है। कौन कह रहा है, बात की अहमियत उसके वजह से होती है जो कहने वाला होता है। उसको देख के समझा जाता है कि बात कैसी है और उस बात का मयार क्या होना चाहिए। मैं अगर किसी को अच्छा कहूं, अगर मैं किसी को अच्छा कह दूं तो उसमें जितने लोगों को मैं जानता हूं ना, उनमें वो अच्छा होगा। तवज्जो है जाने मोहतरम, फिर मेरे साथ शामिल रहे। हाँ, बलवाल की मैंने तारीफें बड़ी सुन रखी हैं और फिर आने को भी कह रहे हैं, आऊंगा तभी जब आप साथ शामिल रहेंगे। हाँ, जा वहीं सकता हूं जहां बात वसूल हो रही हो। ठीक, मैं किसी को अच्छा कहूं तो जितनों को मैं अच्छा समझता हूं उनमें वो अच्छा होगा। जाफर शाह साहब किसी को अच्छा कह दे तो फिर ये, क्योंकि लाहौर में भी रहते हैं, यहां भी रहते हैं, तो उसका मतलब दोनों शहरों में जितने अच्छे हैं उनमें वो अच्छा होगा, क्योंकि ये उन्हें अच्छा कह रहे हैं। अब किसी शख्स की मुल्क की सतह पे बात हो तो अगर वो किसी को कहे कि ये सबसे अच्छा, तो इसका मतलब पूरे मुल्क में उस जैसा अच्छा कोई नहीं, क्योंकि वो जो कह रहा है वो मुल्क के सारे अच्छों को जानता है। और अगर किसी दुनिया के ऊपर किसी की नजर हो और वो किसी को कह दे अच्छा, तो इसका मतलब पूरी दुनिया में वही सबसे अच्छा है। और अगर कायनात का खालिक किसी को रऊफ कह दे, हाय हाय अल्लाह अकबर, इसका मतलब वो अपने मयार पे रऊफ कह रहा है। जैसा रऊफ वो है वैसा रऊफ उसका हबीब है, जैसा रहीम वो है वैसा रहीम उसका हबीब है। और अब यहां पे दुनिया वालों को पैगाम देता चलूं, शिया सुन्नी किताबों की जिम्मेदारी लेके, लफ्जों नहीं हरफों की जिम्मेदारी लेके कह रहा हूं कि वो जिसके बारे में कहा गया ना कि ये रऊफ भी है और ये रहीम भी है, उसने अपने सहाबियों को पुकार के कहा, मुझे अकेला ना समझना, मैं अकेला रऊफ और रहीम नहीं हूं। अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से है, जो कुछ मैं हूं वो कुछ अली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जो सिफतें मेरे अंदर हैं वो सारी सिफतें यहां पे मौजूद हैं। इसका मतलब ये रऊफ भी है, ये रहीम भी है। तो इसलिए उसने अपने जो सिफाती नाम है वो इन हस्तियों को अता किए हैं जिनमें ये सिफतें पाई जाती हैं। लेकिन जो उसका जाती नाम है अल्लाह, ये उसका जाती नाम है, ये उसने अपने अलावा किसी को नहीं दिया। तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये नाम उसने अपने अलावा किसी को भी नहीं, जात है, इसमें जात, किसी को ये अपने अलावा नाम नहीं दिया। और उसकी भी वजह है कि क्यों उसने अपने अलावा किसी को नहीं दिया। वजह अर्ज करूं अपने दोस्तों के सामने। शहजाद सिराजी साहब मुझे कोई तोहफा दें तो मेरा यह हक बनता है कि मैं वही उन्हें वापस कर दूं? नहीं, तौहीन हो जाएगी कि उनका दिया हुआ तोहफा मैंने उन्हें वापस कर दिया। और अगर वो तोहफा मुझे अच्छा लगे तो मैं किसी को भी नहीं दूंगा। हर तोहफे का कमाल यही होता है कि जिसे दिया जाए वो अपने पास रखता है। ये अल्लाह नाम उसने अपने अलावा हत्ता के इन 14 में से किसी को भी इसलिए नहीं दिया कि ये नाम उसको इनका दिया हुआ है। हाय हाय, पता नहीं मैंने जुमला कहाँ कहा है, आप कहाँ बैठ के इस जुमले को सुन रहे हैं। हाँ हाँ, ये नाम इनका उसे दिया हुआ नाम है, उसका हमेशा से नाम अल्लाह नहीं था।
आप जो पीछे बैठे हुए हैं ना, आपकी खामोशी ने मुझे थोड़ी सी तशरीह के जाने जाने पे मजबूर कर दिया है। उसका हमेशा से नाम अल्लाह, जो पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं अब उन तक बात पहुंच जाए, उसका हमेशा से नाम अल्लाह नहीं था। उसकी वजह यह है कि हमारे यहां फलसफे की बहस में यह बात तय है कि कदीम सिर्फ एक है। दो तरह की चीजें होती हैं, एक कदीम और एक हादिस। कदीम जो हमेशा से हो, हादिस जो बाद में वजूद पाए। ठीक, कदीम सिर्फ एक है, वो उसकी जाते गरामी है, बाकी जो कुछ है वो उसके बाद है। अब अगर आप लफ्ज अल्लाह को भी हमेशा से कर लेंगे तो कदीम दो हो जाएंगे। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, ये तौहीद के फलसफे के खिलाफ है कि एक जात हो और एक इस्म हो, फिर दो कदीम हो जाएंगे। इसका मतलब यह है जब से वो है तब से उसका नाम अल्लाह नहीं है, तो फिर कब से उसका नाम अल्लाह है? जब उसने ये अपने जैसे बनाए ना। हाय हाय, अल्लाह अकबर। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जिसके इनके अंदर उसकी सिफात मौजूद थी, जब इन्हें बनाया तो इनसे पूछा मन आना, मैं कौन हूं? इन्होंने पुकार के कहा अंत अल्लाह, तू अल्लाह है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। इन्होंने कहा कि तू अल्लाह है। जब इन्होंने कहा ना तू अल्लाह है, तो ये नाम उसे इतना पसंद आया, उसने कहा फिर आज के बाद सिर्फ मैं अल्लाह हूं। हाय हाय, आज के बाद सिर्फ मैं अल्लाह हूं। अब ये मेरा इसमें जात है, ये मेरा इसमें जात है, ये मेरा इसमें। आपने अक्सर उलमा ज़ाकिरीन वाइज़ीन से सुना होगा ना कि ये जो 14 हस्तियां हैं, इनके नाम भी उसने रखे हैं, कि नाम भी उसने। हत्ता कि इन अस्मा में से मसलन मोहम्मद वो नाम है जो इससे पहले था ही नहीं, अली जो इससे पहले था ही नहीं, हसन और हुसैन जो इससे पहले थे ही नहीं। ये सारे नाम किसने रखे हैं? उसने इनके रखे हैं। या अल्लाह तू इनके नाम क्यों रख रहा है? तो बैद नहीं आवाज आएगी, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। हाय हाय, नेकी का बदला नेकी होता है। इन्होंने मेरा नाम रखा था, मैं इनके नाम रख रहा हूं, इनके नाम रख रहा हूं। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हाँ, ये नाम उसके रखा हुआ है, इन्होंने उसे नाम दिया, उन्होंने ये नाम अपने लिए मखसूस कर लिया कि ये नाम सिर्फ मेरा। अच्छा चलें, मैं एक और दलील दे दूं ताकि अगर कहीं परेशानी है तो वो परेशानी खत्म हो जाए। नाम की जरूरत कब पड़ती है? मसलन मैं जब दुनिया में आया था तो मेरा कोई नाम नहीं था, मेरा कोई नाम। मेरे मां बाप को जब मुझे पुकारने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने मेरा नाम रख लिया। तो जब उसे पुकारने वाला कोई भी नहीं था तो उसका कोई नाम नहीं था। जब इन्हें बनाया तो इन्होंने पुकार के कहा तू अल्लाह है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हाँ, तेरा नाम अल्लाह नहीं। और दलील पेश करूं, बात यहीं पे सारा वक्त गुजर ही ना जाए। उसने अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। देखें, एक और हदीस कुदसी है जो बड़ी मारूफ है। मैं यहां पे एक एक बात की वजाहत खोल खोल के इसलिए कर रहा हूं कि यहां से खबर जरा दूर तक जाती है। जो है एक हदीस कुदसी है, कौन तो कंजन मख्फिया फअहबब तो अन उरिफा फखलक़तुल खल्क़ा। मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। अमूमी तर्जुमा कर रहा हूं सिर्फ बात पहुंचाने के लिए। मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने इन्हें बनाया। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, इसका मतलब अब पहचान इनके जिम्मे है कि इन्होंने पहचान करवानी है। पहचान के लिए मैं यहां आया, हुजूर मिंबर पे आए, इन्होंने मेरी पहचान के लिए पहला लफ्ज क्या कहा? आपके सामने बाकिर नकवी साहब खिताब करेंगे। इसका मतलब पहचान के लिए पहली चीज नाम होती है। अब जब पहचान करवानी इन्होंने है तो नाम भी यही रखेंगे, नाम भी यही रखेंगे। इसलिए उसका ये नाम इनका रखा हुआ है।